तलाक, चोट और नफरत को हराकर लौटा कुंग फू पांड्या। 28 गेंदों में 59 रन ठोककर हार्दिक ने क्यों बहाए आंसू। मैन ऑफ द मैच बनते ही उन्होंने रोहित शर्मा के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित भाई मेरे मेंटर हैं। देखिए नफरत से प्यार तक के सफर की सबसे इमोशनल कहानी। नमस्कार दोस्तों, कटक के बाराबती स्टेडियम में कल रात 9 दिसंबर 2025 क्रिकेट का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने 104 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 71 रनों पर ढेर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत का चेहरा न तो कप्तान सूर्या थे और न ही गेंदबाज बुमराह। इस जीत का चेहरा थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, याद कीजिए पिछले कुछ महीने हार्दिक को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। MI की कप्तानी को लेकर हूटिंग, चोट के कारण बाहर होना और निजी जिंदगी में तलाक की खबरें। लोगों ने उन्हें खत्म मान लिया था, लेकिन कल रात हार्दिक ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाकर और फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाकर साबित कर दिया कि शेर घायल होकर और खतरनाक हो जाता है। और मैच के बाद जब उन्हें ट्रॉफी मिली तो वह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए और रो पड़े। लेकिन रोते हुए उन्होंने जो रोहित शर्मा के बारे में कहा, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। आज हम इसी ऐतिहासिक कमबैक, हार्दिक के आंसुओं और रोहित के साथ उनके रिश्ते की सच्चाई का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, हार्दिक की इस पारी का महत्व समझने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जिसके नीचे वह दबे हुए थे। एक विलेन वाली छवि। IPL के दौरान जब हार्दिक ने रोहित से कप्तानी ली थी तो पूरे भारत ने उन्हें विलेन बना दिया था। हर स्टेडियम में उन्हें बू किया गया। एक खिलाड़ी के लिए अपने ही देश में नफरत झेलना मानसिक रूप से तोड़ने वाला होता है। 2 टीम का संकट। 78/4। कल के मैच में जब हार्दिक बल्लेबाजी करने आए तो भारत 78 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। सूर्या और संजू आउट हो चुके थे। अगर हार्दिक वहां आउट हो जाते तो भारत 130 भी नहीं बना पाता। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं कि क्या वह अब भी दबाव झेल सकते हैं। 3 वापसी का डर। चोट के बाद वापसी करना आसान नहीं होता। शरीर साथ देगा या नहीं, रिदम मिलेगी या नहीं, ये सवाल हार्दिक के दिमाग में चल रहे थे। एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट। कटक में हार्दिक तूफान। दोस्तों, आइए उस पारी और मैच के पलों का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने हार्दिक को फिर से हीरो बना दिया। 1 बल्लेबाजी का तांडव। 28 गेंद 59 रन। शुरुआत। हार्दिक ने पहली 10 गेंदें संभलकर खेली। उन्होंने परिस्थिति को पढ़ा। 17वें ओवर का धमाका। पारी का टर्निंग पॉइंट 17वां ओवर था। हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज शायद बार्टमैन या कोएत्जी को निशाने पर लिया। पहली गेंद छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। दूसरी गेंद चौका कवर ड्राइव। तीसरी गेंद छक्का मिड विकेट। इस एक ओवर में उन्होंने 27 रन बटोरे। उनका स्ट्राइक रेट 210 के पार चला गया। फिनिशिंग। हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाकर भारत को 175 रन पर 6 विकेट तक पहुंचाया। ये स्कोर उस पिच पर विनिंग स्कोर था। 2 गेंदबाजी और फील्डिंग में MVP डेविड मिलर का विकेट। दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को हार्दिक ने अपनी शॉर्ट बॉल पर फंसाया। यह विकेट मैच का ताबूत में आखिरी कील था। फील्डिंग। उन्होंने बाउंड्री पर एक शानदार कैच भी लपका। जैसा कि फैंस कह रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, द कंप्लीट पैकेज। 3 दक्षिण अफ्रीका का पतन। 71 ऑल आउट। गेंदबाजों का साथ। हार्दिक की पारी से मिले मोमेंटम का फायदा। अर्शदीप सिंह 2 विकेट 14 रन पर। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट 19 रन पर और बुमराह 1 विकेट 16 रन पर ने उठाया। दक्षिण अफ्रीका 11.2 ओवर में ही ढेर हो गई। भाग 3 प्रेजेंटेशन का भावुक मंजर और हार्दिक का बयान। दोस्तों, असली कहानी मैच के बाद शुरू हुई। जब हार्दिक को मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया तो उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक आंसुओं का सैलाब। दृश्य। हर्षा भोगले एंकर ने जैसे ही हार्दिक से उनके कमबैक के बारे में पूछा, हार्दिक की आवाज भर्रा गई। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और आंसू पोंछने लगे। कारण, ये आंसू खुशी के कम और दर्द से मुक्ति के ज्यादा थे। तलाक का दर्द, ट्रोलिंग का दर्द, चोट का दर्द, सब कुछ उन आंसुओं के साथ बह गया। 2 रोहित शर्मा पर दिल छू लेने वाला बयान। दोस्तों,
हार्दिक ने अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं बल्कि रोहित शर्मा को दिया। हार्दिक का पूरा बयान। रोते हुए, पिछले 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे। लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिख रहे थे, बोल रहे थे। मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, लेकिन उस अंधेरे में एक आदमी मेरे साथ खड़ा था, रोहित शर्मा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगता है कि हमारे बीच दुश्मनी है, लेकिन सच ये है कि रोहित भाई मेरे मेंटर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जब पूरी दुनिया मुझे ट्रोल कर रही थी, तब रोहित भाई ने मुझे फोन करके कहा था, पांड्या तू चैंपियन है, तू वापस आएगा। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यह इनिंग्स खेल पाया हूँ तो सिर्फ उनके भरोसे की वजह से। यह मैन ऑफ द मैच अवार्ड मेरा नहीं, रोहित भाई का है। उन्होंने मुझे बिखरने नहीं दिया। 3. विराट कोहली का जिक्र। हार्दिक ने आगे कहा, विराट भाई कोहली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि शेर की वापसी धमाकेदार होती है। जब आपके पास ऐसे लीजेंड्स का साथ हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। भाग 4। इस बयान के मायने, नैरेटिव बदल गया। दोस्तों, हार्दिक के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद, एमआई कप्तानी विवाद, को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 1. एकता का संदेश। हार्दिक ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर जो फैन वॉर चल रहा है उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। रोहित और हार्दिक एक ही टीम इंडिया के लिए जान देने को तैयार हैं। 2. हार्दिक की इमेज मेकओवर। जो लोग हार्दिक को घमंडी समझते थे, आज उनके आंसू और विनम्रता को देखकर पिघल गए हैं। सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या ट्रेंड कर रहा है और लोग उन्हें क्लच गॉड, दबाव का भगवान कह रहे हैं। 3. T20 वर्ल्ड कप 2026 की उम्मीद। हार्दिक का फॉर्म में लौटना भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बुमराह, सूर्या और हार्दिक की तिकड़ी भारत को अगला वर्ल्ड कप जिताने का दम रखती है। दोस्तों, कटक T20 का सबसे यादगार पल वह था जब हार्दिक पांड्या ने रोते हुए कहा, रोहित भाई के बिना यह जर्नी आसान नहीं होती। ये एक लाइन नफरत की दीवार गिराने के लिए काफी थी। 28 गेंदों में 59 रन बनाकर उन्होंने मैच जीता, लेकिन रोहित को श्रेय देकर उन्होंने देश का दिल जीत लिया। यह हार्दिक 2.0 का उदय है, जो परिपक्व, मैच्योर, भावुक और खतरनाक है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने चोट और विवादों के बाद धमाकेदार वापसी करते हुए भारत को पहला T20 जीता। 59 रन और 1 विकेट के साथ वह मैन ऑफ द मैच बने। जीत के बाद वह भावुक होकर रो पड़े और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय रोहित शर्मा को देते हुए उन्हें अपना मेंटर बताया। हार्दिक ने साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के असली MVP हैं। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या भारत के अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।